प्रवेश करे। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी का बहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। महाराज, जहाँ काम वहाँ राम कैसे रह सकता है? जहाँ अंधेला है वहाँ प्रकाश कैसे रह सकता है? जहाँ ब्रह्म हो तो वहाँ पर ब्रह्म कैसे रह सकता है? और उसके बाद महाराज मथुरा के बाहर रुक गए। रुकने के बाद सभी बालक कहते हैं हम थोड़ा नगर घूम आए। और यहाँ बाबा कहते हैं कि देखो भाई, ये गोकुल नहीं है, ये मथुरा है। मथुरा यहाँ बड़ा सावधानी से घूमना। और भगवान महाराज मथुरा नगरी घूमने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और उसके बाद बड़े उत्साह पूर्वक उनके बालक सहपाठी जय जयकार करते जा रहे हैं। और महाराज जय जयकार करते हुए जैसे और आगे बढ़े तो महाराज राजा कंस का जो कपड़ा ले जाकर धुल के देता तो धोबी आ रहा था। और कन्हैया ने देखा और धोबी से कहा कि हमें ये कपड़े दे दो। धोबी ने अकड़ कर कहने लगा, ये तुम्हारा गमार जो है गांव नहीं है, गोकुल, ये मथुरा है, मथुरा। बोले अच्छा। तब बलराम जी कहते लाला, लगता है इसकी आज मृत्यु नजदीक है। और लगा दे एक झापड़। और पल भर में भगवान श्री कृष्ण ने पल भर में मुख में चांटा मारा। राम नाम सत्य हुआ। और उसके बाद सभी बालकों को कहते हैं ले लो गठरी खोल लो। तुम्हारा डर लगने लगा, उनको डर लग रहा है। भगवान ने महाराज चटपट तुरंत गठरी खोला और सभी को देने लगे वस्त्र। तो महाराज कहां राजा कंस का शरीर और कहां ग्वालों का। अब क्या किया जाए? महाराज 4-4, 5-5 ग्वाल एक ही वस्त्र में आ जाते। तो लाला ने सोचा कि महाराज ये जो है टेलर मिल जाए कितना अच्छा हो। और महाराज आगे बढ़े। एक टेलर, जब टेलर देखा तो कहा लाला ने, भाई ये कपड़े सेट कर दो। और बोले अच्छा। और महाराज सभी के नाप के कपड़े सेट कर दिए। और जो लाला के सहपाठी हैं कहने लगे लाला ये कितने अच्छे कपड़े हैं, हमारा चटपट ब्याह तो हो जाएगा ना, ब्याह में आएगा ना। बोले हाँ। और भगवान की आज एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब तक महाराज गोकुल में रहे भगवान सिले हुए कपड़े नहीं पहने। और आज भगवान ने कपड़े धारण किए। उसके बाद भगवान आगे बढ़े। महाराज कपड़े तो अच्छे मिल गए, अब क्या बाकी है? यदि हार मिल जाए फूलों का क्या शोभा बन जाए। और
आगे थोड़ा बढ़े, माली मिला, माली को कहा, तो माली ने माला दे दी, सबने माला पहनी। अब उसके बाद भगवान आगे बढ़ रहे, बोले महाराज माला तो मिल गई, यदि चंदन मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और भगवान को चंदन और बंधन बहुत प्रिय है। और महाराज आगे से महाराज कुब्जा आ रही थी, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा, भगवान ने देखा और कहा, हे सुंदरी कहां जा रही हो? तुरंत मुड़ के देख, अरे मुझे सुंदरी कहने वाला आज कौन सा व्यक्ति निकल पड़ा? महाराज कुब्जा 3 अंगों से टेढ़ी थी और कहां जा रही हो? बोलती है कि राजा कंस के मस्तक पे चंदन लगाने का कार्य करती हूं, मगर इस दिव्य स्वरूप को देखकर मैं अब आज के बाद कभी चंदन अब राजा कंस के हाथ में नहीं लगेंगे मस्तक पे। मैं प्रभु भगवान के चेहरे को देखकर आकर्षित हो गई और कहती, मैं आपको चंदन लगाना चाहती हूं। भगवान ने कहा ठीक है, और महाराज चटपट क्या भव्य चंदन लगाई। और भगवान ने सोचा कि महाराज हमारी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी क्यों इसकी शोभा बढ़ाऊं ना। महाराज तुरंत पैर में पैर रखा और पकड़ के सर से उठा दिया, दिव्य स्वरूप महाराज प्राप्त कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।